गुड मॉर्निंग। आज चर्चा करते हैं क्लास 12 के टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसी तरह से हम एक दिन 10th का भी बनाएंगे, 10th के बारे में बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम बता दें पहले सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, दिमाग में डाउट ना रहे। जैसे हमको पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन में 1.1 पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.2 पढ़ना है, और डैश जिस पे लगा हुआ है वो टर्मिनेटेड पोर्शन है। तो डैश मैंने लगा दिया है, डैश 1.3 और 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। 1.3 में कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन है, जैसे ग्राफ, फॉर्म, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, तो और इजी हो गया आपका। 1.4 में आपका बाइनरी ऑपरेशन है, जो उस साल भी नहीं था। बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, बाइनरी टेबल बनाते हैं, बीएससी में इसका ज़्यादा यूज़ है। तो 1.3 और 1.4 नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, जो कि 2.2 में टर्मिनेटेड सिलेबस है, क्योंकि उसके नीचे डैश बनाया है मैंने। 2.2 नहीं पढ़ना है, 2.1 पढ़ना है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। 2.1 नहीं पढ़ना है, 2.1 पढ़ना है, 2.2 नहीं पढ़ना है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे हम मैट्रिक्स की, जिसमें क्या क्या पढ़ना है सुन लीजिए। 3.1, 3.2, 3.3 लगाना है। 3.4 आपके सिलेबस में नहीं है। 3.4 में क्या छोड़ रहा है वो भी सुन लीजिए टर्म 1 के लिए। 3.4 में आपका छोड़ रहा है, आई थिंक 3.4 में छोड़ा क्या है देख लीजिए। आई थिंक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको नहीं पढ़ना है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको नहीं पढ़ना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो 3.4 आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स में क्या नहीं पढ़ना है देख लीजिए। 4.1, 4.2 को बस हटा दिया इसने। 4.2 में आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या था, कॉलम ऑपरेशन लगाना था, ठीक है, और क्या कहते हैं, रो ऑपरेशन लगा के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को ज़ीरो करते हैं, जिसकी हेल्प से हम आज़ादी से डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते थे। चलिए ये भी हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में देखा जाए तो 5.1 से लेके 5.7 तक हमारे सिलेबस में है, लेकिन 0.5.8 नहीं है, जिसमें रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई टर्म 1 के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे चलिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे कि 6.1 ही गायब हो गया है। 6.1 में क्या था, 6.1 में क्या था, 6.1 में क्या था, ध्यान दीजिएगा। 6.1 में आपका था, एक मिनट, 6.1 में आपका था, हाँ 6.1 में आपका था, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ के रेट ऑफ चेंज को कैसे निकालते हैं, जैसे dv/dt वॉल्यूम का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज, क्या कहते हैं, स्लोप निकालना होता है, कर्व बनाते हैं ना, स्लोप से ही निकलता है। जैसे कर्व में dy/dx निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ नहीं पढ़नी है। तो 6.1 उड़ा दिया गया, 6.2, 6.3, फिर 6.4 नहीं है आपका। 6.4 भी नहीं है, क्योंकि डैश बना है उस पर, देख लीजिए बोर्ड पे। 6.4 नहीं है, 6.5 है। 6.5 में अप्रॉक्सीमेशन है, वो ज़रूर आएगा, ठीक है। 6.4 में आपका अप्रॉक्सीमेशन है, वो नहीं आएगा। 6.4 में आपका अप्रॉक्सीमेशन, स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें थी, वो नहीं है। 6.5 आपका आएगा, क्योंकि 6.5 में मैक्सिमा मिनिमा है। इसके बाद है LPP। LPP में आपका 12.1 तो है, लेकिन 12.2 नहीं है। 12.1 तो है, लेकिन 12.2 नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये आपको क्या पढ़ना है, NCERT के थ्रू कैसे जाना है, ये हो गई आपकी चर्चा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न। पैटर्न क्या है भाई, पैटर्न कुछ ऐसा है, पैटर्न कुछ ऐसा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें पहला सेक्शन है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं।
अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी देख लीजिए, इसमें भी 20 है, जिसमें आपको 16 अटेम्प्ट करना है, ठीक। और इसके बाद सेक्शन सी है, जिसमें आपको 10 केस स्टडी का क्वेश्चन है। ये इसी तरह से आएगा एग्ज़ाम में, कुछ एजर्शन और रीजनिंग भी दिया है, हो सकता है जब हम बता देंगे किसी एक वीडियो में और क्या कैसे सॉल्व करते हैं एजर्शन रीजनिंग, हो सकता है सेक्शन बी में आए, लेकिन जो मेन सीबीएसई का पैटर्न है यही फ्लो है इसका। केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसमें से 8 अटेम्प्ट करना है, तो 16, 16, 32, 32 और 8 40 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे आपसे। कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्या है सेक्शन ए में क्या ऐसा कुछ खास है, सेक्शन बी में कुछ ऐसा क्या खास है जो दोनों को अलग कर दिया गया है। जी बिल्कुल खास है, अभी बताते हैं कैसे। चलिए देखिए कैसे खास है। देखिए सेक्शन ए में 20 में से 16 करना है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा लो है, लो डिफ़िकल्टी लेवल, लेकिन इसकी थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, 20% ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है सेक्शन बी में। और ये तो जानते हैं केस स्टडी में डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा हो जाएगी, करीब 50% तक पहुँचेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 5-6 क्वेश्चंस के आंसर देने। जैसे थोड़ा एक क्वेश्चन बता देते हैं डिफ़िकल्टी लेवल कैसे हाई होगी। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को ही हाई कर देते हैं। पहले सेक्शन में अगर क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, साइन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है आपका 0, बी है 1/2, सी है 2 और डी है आपका 3, ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, कुछ नहीं है, साइन π/3, और ये 1/2 साइन कितने पे होता है, कितने डिग्री पे होता है 1/2 यार, π/60 पे होता है, तो π/30 पे होता है, तो π/6 हो गया। साइन π/3 माइनस π/6, 6 एलसीएम हो गया, तो 2π माइनस π, यानी साइन π/6 इसकी वैल्यू आ गई। और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका ऑप्शन होगा बी, जो कि 1/2 है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करके बताया। अब आपके सामने क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़े लॉजिकल आएंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी में अगर हम कहें कि अगर सेक्शन बी में इसी का एक क्वेश्चन बनाना था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सेक्शन बी में इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई करेगा, तो ये तो हो गया। इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई करने का मतलब है, अब दे देगा ऐसे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/8 π/4 फाइंड x। तो x की वैल्यू ऐसे दे देगा, ए ऑप्शन रहेगा -1, बी ऑप्शन रहेगा 3, सी ऑप्शन रहेगा -2, -इन्फिनिटी, डी ऑप्शन रहेगा 0, या 0 ही लिखते हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब भाई 2 tan इनवर्स x अब सोचना पड़ेगा π/4। हालांकि ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसका यूज़ है इसमें, लेकिन नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन हम बताते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल को कैसे बढ़ा सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल लिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आप यहाँ से अगर ये π/8 देखोगे, 2 नीचे जाएगा तो π/8 होगा, लेकिन π/8 की वैल्यू tan इनवर्स x में हम 22.5 आती है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं x की वैल्यू फिर कैसे आएगी। तो हम इसका एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कैसे हम यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू पता है हमको π/4, ये हो जाएगा
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन इधर आएगा तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन सॉरी ये पाई बाई 4 ना होके पाई बाई 2 है, सॉरी ये पाई बाई 2 है, ठीक है। चलिए तो पाई बाई 2 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बन जाएगा। अब इसका जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, फैक्टर करने पे ये -1 ही आएगा, दूंगा चेक कर लेते। अब इसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यहाँ से आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल। इसका जब फैक्टर करेंगे तो दो वैल्यूज़ आएगी 1, 1। हमने -1 लिख दिया था, उसको सही कर दिया, तो इसका ऑप्शन होगा 1, 1। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल को भी बढ़ा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF नहीं है, तो इसको तो पढ़ता रहिए। हमने बताया है चेंज कैसे क्वेश्चंस में आते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल दोनों सेक्शन में बढ़ता जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि केस स्टडी पे होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में।